अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलराफ़ कंप्यूटर्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सरवर और आज ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीरीज़ की 17th क्लास है जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। और आज कंडीशनल फॉर्मेटिंग में 3 टॉपिक्स के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे जिसमें डाटा बार्स, कलर स्केल्स और आइकॉन सेट्स हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आ सकें। ये देखने में बहुत आसान लेकिन इंतहाई यूज़फुल और कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं अगर आप इनको एहतियात के साथ यूज़ नहीं करेंगे। तो देखते हैं कि ये 3 तरह की जो फॉर्मेटिंग है इसको हम अपनी वीडियो में अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर किस तरह यूटिलाइज़ करके इसको यूज़फुल बना सकते हैं। तो चलें अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने मुख्तलिफ ग्रुप्स बना के उसके अंदर कुछ डाटा को रखा हुआ है ताकि हम इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से देखेंगे कि ये जो फॉर्मेटिंग है ये कैसे एक्ट करती है। तो सबसे पहले हमारी पास जो ये है डाटा बार्स, तो इसके लिए हम होम टैब के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ देखिए सबसे पहले डाटा बार्स हैं। इसके अंदर कुछ ये ग्रेडियंट फिल्स हैं और सॉलिड फिल्स भी हैं और इसको अप्लाई करने के लिए हमें डाटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब जितने सेल्स को सिलेक्ट करेंगे ये उसी के ऊपर अप्लाई होगा। एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि मैंने ये जो डाटा है ये रैंडमली इसको तरतीब से रखा हुआ है कि सबसे कम वैल्यू वाले सेल जो हैं वो ऊपर हैं और सबसे कम वैल्यू वाले जो ज़्यादा वैल्यू वाले सेल्स नीचे हैं। ये ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके कि ये जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है ये कैसे वर्क करती है। अगर आपके सेल्स की वैल्यू कॉम्प्लिकेटेड है और वो मिक्स वैल्यूज़ हैं जिसमें आप देख नहीं पाते कि छोटी वैल्यूज़ किधर से शुरू हो रही हैं और बड़ी वैल्यूज़ कहाँ पर हैं, तो उसके लिए इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा इसको समझने में, वो भी हम इसके साथ ही देखेंगे। तो यहाँ पर सिलेक्शन करने के बाद हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे और डाटा बार्स के अंदर ये कुछ कलर्स दिए हुए हैं जो कि ग्रेडियंट फिल्स हैं। ये आप देख सकते हैं ये ग्रेइश कलर है, ये ग्रीनिश और इस तरीके से ये कुछ कलर्स हैं। तो यहाँ से मैं कोई एक कलर सेलेक्ट करता हूँ। ग्रेडियंट कलर्स ऐसे कलर्स होते हैं कि जो एक साइड पे डार्क और दूसरी साइड पर लाइट होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे सेल्स की वैल्यू जो है वो बढ़ती जा रही है, आपके जो ये बार्स हैं इनका साइज़ भी बढ़ता जा रहा है। और अगर आप कहीं पर भी इस वैल्यू में कुछ चेंज लाते हैं जैसा कि 100 है, अगर मैं यहाँ पर 20 कर दूँ तो आप देख सकते हैं कि ये कम हो जाता है। और अगर जो 5 था इसे मैं 50 कर दूँ तो आप देख सकते हैं कि ये वैल्यूज़ किस तरीके से ये जो रिएक्ट कर रही हैं और ये चेंज हो जाती हैं। कंट्रोल Z करता हूँ मैं और दूसरे ग्रुप में हम चलते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं और इसके लिए हम अप्लाई करके देखते हैं। कलर बार्स के अंदर ही कलर जो स्केल्स हैं डाटा बार्स के अंदर इसमें जो सॉलिड फिल्स हैं यहाँ से हम कोई कलर ले लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये भी सेम उसी तरीके से वर्क कर रहा है। ग्रेडियंट्स के अंदर देखें कि कलर्स जो हैं वो डार्क और लाइट का कॉम्बिनेशन है और जो सॉलिड कलर्स हैं वो बिल्कुल एक ही कलर है। और सॉलिड कलर में आप इसको आसानी से वजाहत के साथ या वाज़ेह तौर पर आप इसको देख सकते हैं कि कहाँ पर सेल्स की क्या वैल्यू हैं। और तीसरे ग्रुप के अंदर हम चल के देखते हैं, इसको हम फॉर्मेट करेंगे कलर स्केल्स के लिहाज से। कलर स्केल्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये कुछ इस तरीके से है। आप यहाँ से कोई भी ग्रुप चूज़ कर सकते हैं जो कलर स्केल्स का है। ये ऐसा होता है कि वैल्यूज़ के लिहाज से कलर्स जो हैं उनकी वैल्यूज़ चेंज होती हैं। जैसा कि ये सबसे जो पहला हमारे पास यहाँ पर ये है, अगर आप देख सकते हैं तो स्क्रीन पर मैं इसे अप्लाई कर दूँ तो आप देखें कि सबसे जो ऊपर कम वैल्यूज़ हैं वहाँ पर कलर और हैं और जैसे जैसे सेल्स की वैल्यूज़ बढ़ती चली जाती हैं कलर्स चेंज होते चले जाते हैं। इनका भी मुख्तलिफ जगह पे इस्तेमाल होता है, मोस्टली स्टॉक मार्केट्स में वहाँ पर ये शो करने के लिए। आम जिंदगी में इसका इस्तेमाल बहुत कम है क्योंकि अगर ये सेल्स कॉम्प्लिकेटेड हों या यूँ कहने के मिक्स वैल्यूज़ हों तो फिर इसको डिफ़ाइन करना मुश्किल हो जाएगा कि कम वैल्यू के लिए कौन सा कलर है और हाईएस्ट वैल्यू के लिए कौन सा कलर है। यहाँ पर आप आसानी से इस डिफरेंस को देख सकते हैं। चौथे ग्रुप के अंदर हम चलते हैं और यहाँ पर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जाएंगे। स्केल्स के बाद हमारे पास आइकॉन्स के सेट्स हैं। आप देख सकते हैं कि ये कुछ डायरेक्शनल्स हैं और ये शेप्स हैं, ये इंडिकेटर्स और ये रेटिंग के हवाले से हैं। तो यहाँ पर मुख्तलिफ ये हमारे पास जो ग्रुप्स हैं इनमें से हम किसी एक को अप्लाई करके देख लेते हैं। ये
आसानी के लिए, ताकि आपको ये बात समझ आ सके, मैं ये सबसे जो पहली हमारे पास एक कमांड है या ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि जहाँ पर वैल्यूज़ कम हैं वहाँ पर आप एरो डाउन देख सकते हैं, और जहाँ पर वैल्यूज़ मिडल या दरमियानी रेंज में आ जाती हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एरोज़ हैं वो स्ट्रेट हैं, और जैसे ही वैल्यूज़ अप होना शुरू हो जाती है तो इनके जो एरोज़ की जो डायरेक्शंस हैं वो भी चेंज हो चुकी हैं। अगर आप यहाँ पर किसी भी सेल की वैल्यू को चेंज कर दें तो यकीनी तौर पर उसमें जो है आप देखेंगे कि वो तब्दीली आ चुकी है। और इसके बाद अगली जो ग्रुप है, ग्रुप 5, उसके अंदर हम चल के देखते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइकॉन सेट्स के अंदर। यहाँ पर हम जो शेप्स हैं इनमें से किसी शेप को अप्लाई कर देंगे, और अगर मैं यहाँ से ये शेप ले लूँ तो आप देख सकते हैं कि कम वैल्यूज़ के लिए ये आइकॉन, मिडल के लिए ये वाला, और हाईएस्ट के लिए ये वाला आइकॉन जो है उसकी सिलेक्शन हो जाती है। अब ये कैसा है कि अगर मैं यहाँ पर फर्जी तौर पर कुछ वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ, अब अगर मैं इसके ऊपर ये शेप्स जो हैं इनको अप्लाई करके देखूँ, जो आइकॉन सेट्स हैं, अब देखें कम वैल्यू के लिए ये वाला और ज़्यादा वैल्यू के लिए ये वाला जो है आइकॉन जो है वो नुमाइंदगी कर रहा है। अगर मैं इस वैल्यू को कम कर देता हूँ तो आप देखें कि जो कम वाले आइकॉन जो ऊपर की जानिब थे, अब वो नीचे भी आप देख सकते हैं कि जैसे ही वैल्यूज़ कम होती हैं वो आइकॉन चेंज हो जाता है। हाईएस्ट के लिए ये वाला था, अब अगर मैं इस वैल्यू को, जो कि कम वैल्यू थी, अगर मैं इसको ज़्यादा कर दूं तो आप देख सकते हैं कि ये मिडल में आ चुके हैं, और ये 10 और 30 ये छोटी वैल्यूज़ हैं, और 100 जो है हाईएस्ट है। तो इस तरीके से ये वैल्यूज़ चेंज होती हैं। और ये जो एरोज़ वाले आइकॉन थे, अगर आप इसके लिए अगर इस चीज़ को चेक कर लें तो अगर मैं यहाँ एरोज़ में लूँ तो आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट वैल्यू ऊपर है, और ये लोअर वैल्यू और ये मिडल वैल्यूज़ हैं। अगर मैं इसको 5 कर दूँ तो आप देखेंगे कि आइकॉन की जो कंडीशन है वो भी चेंज हो चुकी है, और जो मिडल है अगर मैं इसको 100 पे ले जाऊं तो आप देखें कि ये हाई हो चुका है। जैसे जैसे वैल्यूज़ चेंज होती हैं ये आइकॉन जो सेट्स हैं ये भी आइकॉन भी जो हैं ये चेंज होते चले जाते हैं। अब तीसरे ग्रुप में हम चल के देख लेते हैं। हमारे पास आइकॉन सेट्स में ये फ्लैग्स हैं और कुछ ये हैं, और मैं यहाँ से ये जो मोबाइल सिग्नल्स के जो आइकॉन हैं इनको यूज़ कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पर वैल्यूज़ कम हैं अब वहाँ पर बिल्कुल सिग्नल शो नहीं हो रहे, और जहाँ पर वैल्यूज़ ज़्यादा हैं उस तरीके से आप देख सकते हैं कि सिग्नल स्ट्रेंथ ज़्यादा है। अब ये तमाम जो आइकॉन्स हैं ये एक ही तरीके से वर्क करते हैं कि कम वैल्यूज़ को अलग और हाईएस्ट वैल्यूज़ को अलग दिखाते हैं। आप देखें कि ये जो कलर स्केल्स हैं, अब चूँकि मैंने इस ग्रुप को अलग से सेट किया है और इसको अलग से सिलेक्ट करके फिर हमने बात की है, अगर मैं इन तमाम सेल्स को जो कि मेरे पास मुख्तलिफ ग्रुप्स की शक्ल में हैं, ये एक इसका दूसरा मतलब कह लें कि पहलू है, आप इसको समझ सकते हैं। अब अलग-अलग हमने इसको देखा ये कैसे वर्क करते हैं। अगर मैं ओवरऑल वैल्यूज़ को लूँ तो आप देख सकते हैं कि ये ग्रुप 3 में देखें, ये सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूँ। कलर स्केल ऊपर से नीचे की जानब जा रहा है। अब अगर मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके कलर स्केल पे जाऊँ और यहाँ से मैं अगर सिलेक्शन कर लूँ, सॉरी मुझे ना पहले इन रूल्स को क्लियर करना पड़ेगा, और रूल्स को क्लियर कर दूँ ताकि मैं आसानी से अपनी बात आपको समझा सकूँ। क्लियर रूल्स और एंटायर शीट हम यहाँ पर चलते हैं। तमाम रूल्स क्लियर हो चुके हैं। अब सिलेक्ट कर लें और कंडीशनल फॉर्मेट पे जाएं। कलर स्केल में देखें, अब देखिएगा जब आपने पहले जब ये इनकी फॉर्मेट को अप्लाई किया था तो ये जो रेड कलर था ये ऊपर की जानिब था और ग्रीन कलर था ये नीचे की जानिब था। अब आप देख सकते हैं कि इस कॉर्नर में जो वैल्यूज़ हैं ये इस तरीके से जो वैल्यूज़ हैं ये कम वैल्यूज़ हैं, और ये यहाँ पर मिडल वैल्यूज़ हैं, और यहाँ पर देखें कि ये हाईएस्ट वैल्यूज़ हैं। तो कलर की जो पैटर्न है वो भी देख सकते हैं कि यहाँ पर ये चेंज हो रहा है। और अगर हम यहाँ पर दूसरी फॉर्मेट को अप्लाई करके देखें, जैसा कि ये आइकॉन्स हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये लोअर वैल्यूज़ हैं, और यहाँ से ये 1120 से लेके और 2080 तक ये मिडल वैल्यूज़ हैं, और नीचे ये हाईएस्ट वैल्यूज़ हैं। और इसके बाद अगर आप यहाँ पर किसी और कंडीशन को अप्लाई करके देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर ये सिग्नल्स ले लूँ जो कि मोबाइल सिग्नल्स को इंडिकेट करता है। तो आप देखिए कि जहाँ पर वैल्यूज़ कम हैं ये यहाँ इस सेल की वैल्यू सबसे कम और इस वैल्यू को देखें ये सबसे ज़्यादा है। तो ये इंडिकेट करते हैं कि किस सेल की वैल्यू कितनी है।
अगर आप इन वैल्यूज़ को रैंडमली चेंज करें तो ये जो आइकॉन्स हैं ये भी चेंज हो जाते हैं। उम्मीद है कि मैं अपने इस छोटी सी क्लास में आपको ये समझा चुका हूँ, कामयाब हो चुका हूँ समझाने में कि इनको आप कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और अगर मैं आपको नहीं समझा सका और मैं इसमें नाकाम रहा हूँ तो काइंडली कमेंट्स में आप ज़रूर राय दीजिएगा। मैं आपके उस मसले को जो आपको दरपेश है उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि कंडीशनल फार्मेटिंग के हवाले से फ़िलहाल हमारी ये आखिरी वीडियो होगी, जिसमें मैं आपको एडवांस फार्मेटिंग सिखाऊंगा, जिसमें हम फार्मूलाज़ की हेल्प से इन वैल्यूज़ को देखेंगे और जांचेंगे कि ये वैल्यूज़ कैसे हमारी फॉर्मेट को जो ये फॉर्मेट है हमारी वैल्यूज़ को जांचने में, इनको देखने में किस तरीके से हेल्प करती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।